सब्सक्राइब करिए द टीची फीवर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप इसके आगे की वीडियो कोई मिस ना कर सकें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। जो टर्म केमिस्ट्री में यूज़ होता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या ओरिजिन है और कितना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। तो लेट्स स्टार्ट। अब वैलेंसी की बात करी जाए तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक डेफिनेशन जो आपको मिलेगी वो होती है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट, यानी कि एक एटम या एलिमेंट दूसरे एटम के साथ की कैपेसिटी कितनी है कंबाइन करने की। और इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम गेन लूज और शेयर टू कंप्लीट इट ऑक्टेट और टू बिकम स्टेबल, यानी कि एक एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर करता है ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले अपने लास्ट शेल में, या कहा जाए कि स्टेबल हो जाए। अभी जो वर्ड स्टेबल है इसका भी बहुत बड़ा मतलब है जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब वैलेंसी टर्म को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग को एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, वाई, वैलेंसी क्यों। तो इसका यहाँ पर जवाब है वर्ड एक स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी को समझ लेते हैं कि पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहती है, यहाँ तक कि ह्यूमंस भी, हम लोग भी। एक हम लोग का माइंडसेट माइंड में है कि स्टेबल हो जाएंगे, जॉब हम मिल जाएगी या फिर अच्छा घर होगा तो हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, एकदम सुकून रहेगा। ऐसे ही नेचर ने एटम के केस में भी उसको भी स्टेबिलिटी के टर्म्स दे दिए हैं, उसको फैक्टर दे दिए हैं कि ये चीज़ों को ऑक्यूपाई कर ले, ये चीज़ को अचीव कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो स्टेबिलिटी के 3 फैक्टर्स हैं, यानी कि एक आइटम को अगर स्टेबल होना है तो उसको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन 3 चीज़ों को अचीव करना पड़ेगा। पहली चीज़ है उसमें से कि उसको अपनी लास्ट शेल में ऑक्टेट बनाना होगा, यानी कि उसके आखिरी शेल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है उसको। या फिर कहा जाए कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह कन्फिगरेशन कर ले। दूसरी चीज़ है उसके फैक्टर कि उसको न्यूट्रल होना है हर हालत में। अब वो कैसे भी हो, चाहे कंबाइन हो के हो चाहे बिना कंबाइन हो, उसको न्यूट्रल रहना है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ है एक्सपेंशन, यानी कि उसकी जो स्टेट है वो जितनी ही एक्सपैंड कर सकता है वो उतना एक्सपैंड कर ले, यानी कि मैक्सिमम गैसेस स्टेट में हो सकता है तो गैसेस स्टेट में हो जाए। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को अच्छे से बताते हैं। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन मेजर ये 3 फैक्टर हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये फैक्टर भी उसको कैसे पता चले। तो इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा कि अगर आपको स्टेबल होना है या आपको अगर अच्छा लाइफ में सक्सेस पाना है तो आप एक रोल मॉडल रखते हैं अपने सामने, या एक अपने सामने टारगेट रखते हैं कि इसकी तरीके से मैं काम कर लूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। आप जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कोई रोल मॉडल रखा तो वो बहुत सक्सेसफुल है, तो उसने लाइफ में क्या क्या किया था या वो क्या किस तरीके से चलता है या कौन सा कोर्स कर रहा था, तो आप कॉपी करते हैं उस चीज़ को, ताकि कॉपी करेंगे उस वे में चलेंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से एटम के केस में जो अपना पीरियोडिक टेबल है, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसमें आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा लास्ट में 17 कॉलम में एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनका नाम बोला जाता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। वो नेचुरली ही स्टेबल है पहले से, यानी कि वो हर मामले में पहले से पूरी तरीके से स्टेबल हैं, उनको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, बाय नेचर ही उनको ऐसा बनाया गया है। अब उनको एक बार देखा जाए, उनके लास्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप कोई भी नोबल गैस उठा के देख लें। सारी नोबल गैस गैसेस स्टेट में, नाम में ही आ रहा है, और सारी गैसेस न्यूट्रल है, क्योंकि चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करा जाए, तभी चार्ज इम्बैलेंस होता है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो क्योंकि वो किसी से कंबाइन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है तो कंबाइन नहीं होना है उनको, तो वो पहले से न्यूट्रल भी हैं और गैसेस भी। तो ये तीनों ही फैक्टर उनके अंदर देखे जाते हैं कि वो पहले से स्टेबल है। अब एटम ने भी इन्हीं को देखा और बिल्कुल इन्हीं की तरीके बनने की कोशिश करी। अब एटम ने देखा लास्ट शेल में ऑक्टेट है तो वो भी ऑक्टेट बनाने की कोशिश करता है ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। एटम ने देखा, एक नॉर्मल एटम ने देखा कि नोबल गैसेस न्यूट्रल है तो उसने सोचा मैं भी न्यूट्रल हूँगा। अब वो किन तरीक़ों का इस्तेमाल करता है न्यूट्रल होने के लिए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर अपनी स्टेट बढ़ाने के लिए, गैसेस स्टेट में जाने के लिए, वही तरीक़ों को यूज़ करने के लिए टर्म यहाँ पर यूज़ होता है वैलेंसी। वैलेंसी एक्चुअली में वो नंबर है कि वो कितने एटम से कंबाइन होगा कि वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और साथ ही साथ न्यूट्रल भी रहे। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि कार्बन का एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे तो पूरे टोटल 6 होते हैं, लेकिन पहले शेल में 2, तो पूरी कैपेसिटी फिल हो गई उसकी पहले शेल की। दूसरे शेल में आ गए 4, यानी वो आउटर मोस्ट शेल बन गई।
अब उसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में करने के लिए। तो वो 4 हाइड्रोजन एटम को बुलाता है, और चारों हाइड्रोजन एटम की आउटरमोस्ट शेल कौन सी है? जो पहली है, जिनको 2 की कैपेसिटी चाहिए। यानी कि हर एक हाइड्रोजन एटम की कैपेसिटी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लें, और कार्बन क्या चाहता है कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। तो कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन सबको शेयरिंग के लिए दे देता है हाइड्रोजनों को, और हाइड्रोजन के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है शेयरिंग के लिए। तो इस तरीके से कार्बन के केस में कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के भी आउटरमोस्ट शेल में हो गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हाइड्रोजन ने ऑक्टेट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हाइड्रोजन से नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, यानी कि उसकी सबसे करीबी नोबल गैस को वो कॉपी करता है। सबसे करीबी नोबल गैस उसके पास है हीलियम, जिसकी आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। और देखा जाए तो पहली शेल की कैपेसिटी भी 2 ही है, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन सस्टेन कर सकता है। इस तरीके से कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, वो न्यूट्रल भी हो गया, और इसीलिए CH4 एक गैस होती है। तो इस तरीके से वो पूरा स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर वैलेंसी क्या थी? वैलेंसी ये थी कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ करे तो उसकी वैलेंसी 4 है। या देखा जाए उस डेफिनेशन से वो कितने एटम के साथ कंबाइन हुआ, तो वो है 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ इसलिए। और अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी देखी जाए तो वो एक ही के साथ कंबाइन हुआ कार्बन के साथ, तो उनकी वैलेंसी होगी 1। अब यहाँ पर एक बात और बतानी है आपको कि स्टेबिलिटी एक मीटर की तरह है, यानी कि वो घट बढ़ सकता है। स्टेबिलिटी कोई एक ऐसी जगह नहीं है कि आप वहाँ पहुँच गए तो बस आप स्टेबल हो गए। स्टेबिलिटी एक घटने बढ़ने वाली चीज़ है, यानी कि अगर एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर स्टेबल हुआ है, तो वो तीसरे के साथ, पहले वाले को छोड़ के किसी तीसरे के साथ भी कंबाइन होकर अपने आप को और स्टेबल कर सकता है। जैसे हम लोग अपने घर में करते हैं कि अगर एक घर अच्छा लग रहा था, तो अगर और पैसे आए तो वो घर छोड़ के एक बड़ा घर ले लेते हैं या एक बड़ी कार ले लेते हैं। इसी तरीके से एटम के केस में भी होता है। यानी कि एटम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बस इतनी चीज़ें रह गई है कि वो उसको हर हालत में अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान रखना है, वो किसी तरीके से स्टेबल हो जाए, चाहे वो किसी एटम से कंबाइन होकर हो जाए, चाहे वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके हो जाए, अपने इलेक्ट्रॉन गेन करके हो जाए, चाहे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके हो जाए किसी से। वैलेंसी जैसे मैंने बताया डेफिनेशन से कि नंबर होता है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम के साथ कितने कंबाइनिंग कैपेसिटी मैंने बताया कि कितने एटम के साथ वो कंबाइन हो सकता है। तो इसमें कोई चार्ज से डील नहीं करता है वो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या गेन कर रहा है। बस इससे मतलब नहीं है कि उससे उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा डोनेट करने से या लूज़ करने से। सिर्फ देखा जाएगा कितने नंबरों के साथ उसने एक्सचेंज करा है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में वैलेंसी एटम समझ में आ गया होगा, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, या फिर कोई भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट करिए नीचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इसको लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की हर वीडियो मिलती जाए और आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।